औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन कराम, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मौजू के साथ हम हाजिर हुए हैं। जैसा कि हमेशा किसी न किसी एक बहुत ही आपके लिए फ्रूटफुल जो मौजू होता है उसको साथ लाते हैं। तो आज हम जिस मौजू को लेकर आए हैं उसका नाम है ब्लड। और ब्लड एक ऐसी चीज है जो कि इंसान की बॉडी के लिए इंतहाई जरूरत है। अगर यही ब्लड है, अगर ये ना हो तो शायद हम लोगों की हयात का कोई दूसरा सिलसिला नजर नहीं आता इसके बगैर। ब्लड खुद क्या है, और ये एक ऐसी चीज है जो कि हर इंसान के साथ मौजूद भी है, मगर इंसान को इसके बारे में इल्म नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि हर शख्स को, जिस तरह से मैं ये कहता हूं अपनी मजालिस में भी, कि हर शख्स को, भले वो इंजीनियर हो या वो डॉक्टर हो या दुनिया के किसी भी अपना एक सिलसिले में मौजूद हो, उसको चाहिए कि वो फिक़्ह का इल्म अपने पास रखे, उसको दीन की पहचान हो। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि हर शख्स, ख्वाह वो किसी भी दुनिया के शोबे से ताल्लुक क्यों ना रखता हो, उसे चाहिए कि अपने बारे में भी थोड़ी बहुत जान पहचान रखना चाहिए। यहां तक कि हर शख्स, वैसे भी ये इंसान एक ऐसी खुदा की मखलूक है कि जब भी उसे कुछ नया पहचानने जानने के लिए मिलता है तो वो दिलचस्पी से उसको चाहता है कि मैं ले लूं। इसी तरह आज हम चाहते हैं कि आपकी अपनी बॉडी के अंदर जो अल्लाह ने ये खून का सिलसिला रखा है, ये बेसिकली क्या है और ये किस तरह से काम करता है, इसके कितने कंपोनेंट्स हैं और उसका क्या फायदा है। सबसे पहले तो यही ब्लड हमारा जो है, मसलन एक इंसान की बॉडी में उसका 8% होता है, मतलब जितना उसका वेट होता है। मसलन एक बंदे का वेट मसलन मिसाल के तौर पर 100 kg हो, तो उस बंदे के अंदर ब्लड जो है वो होगा 8 लीटर या 8 किलो। इसी तरीके से औसत लोगों के अंदर जो ब्लड हो पाया जाता है वो 5 लीटर पाया जाता है। और इसी तरीके से औरतों में निस्बतन मर्द के आधा लीटर ये ब्लड जो है कम होता है। ठीक, अच्छा, ये जो ब्लड है ये बेसिकली क्या है, इसका दूसरा नाम है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये पूरी बॉडी के साथ कनेक्टेड है। इसी वजह से जब आपको करंट लगता है इधर उंगली में, मगर उसका एहसास आपके पांव को भी होता है, आपके सर को भी होता है, जिस्म के हर कोने तक जाता है उसका असर। क्यों? क्योंकि ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की वजह से वो हर जगह तक आपके इस सिग्नल को पहुंचा देता है। अच्छा जी, दूसरा, हम आज बहुत ही छोटे से टाइम में चाहते हैं कि ब्लड के बारे में आपको बतलाएं कि खुद ब्लड, ये जो आप लाल रंग का देखते हैं, ये है क्या। हमने इसी तरीके से एक छोटा सा बहुत ही टॉपिक तैयार किया है। मसलन अगर ब्लड को हम डिवाइड करें 2 पार्ट्स में, तो एक पार्ट है इसका प्लाज्मा जो पानी की तरह है मसलन, और एक है ब्लड सेल। ये जो आप सुनते हैं व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये क्या है, इनका फंक्शन क्या है, इसके बारे में हम ये आपको इंशाल्लाह अगले 2 मिनट में मुकम्मल डिटेल प्रोवाइड करेंगे। असल में हमारा मौजू ये नहीं है प्लाज्मा, मगर मैं थोड़ी बहुत आपको इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। प्लाज्मा, ये जो वाटरी, खुद प्लाज्मा जो है इंसान की बॉडी में 55% है और ब्लड सेल जो है 45% है। प्लाज्मा के अंदर फिर क्या होता है, सबसे पहले तो प्लाज्मा के अंदर 90% जो है पानी होता है, और बकिया जो 10% है वो उसके अंदर प्रोटीन, साल्ट, ग्लूकोज, फैट और बहुत सारी चीजें। मसलन आपने सुना होगा कि किसी का शुगर हाई हो गई, किसी के ब्लड प्रेशर हाई हो गई, ये तो यही है, पानी के अंदर इसकी मिकदार बढ़ जाती है या कम हो जाती है। ठीक, आज हम जिसके बारे में, अच्छा, सबसे पहले तो इसके फंक्शन क्या है ब्लड के, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बतला दूं कि ये सबसे पहले तो ऑक्सीजन को जिस्म के हर सेल तक पहुंचाते हैं। लंग से लेते हैं ऑक्सीजन और ले जाते हैं बॉडी के हर पार्ट तक, और बॉडी के हर पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आते हैं और लंग को प्रोवाइड करते हैं, जो कि आप सांस के जरिए से फिर बाहर निकाल लेते हैं। एक काम। दूसरा काम क्या होता है, जो डाइजेस्टिव फूड, इंशाल्लाह अगली वीडियो इंशाल्लाह हम डाइजेस्टिव सिस्टम पर करेंगे। तो जो चीज आप खाते हैं वो आपके स्टमक में जाती है, स्टमक के बाद जो है कौन से सेल्स हैं उसको
बहुत ही छोटा कर देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है वेलीज के जरिए से वो जो है ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और फिर वो ब्लड के अंदर डाइजेस्टिव फूड आ जाता है। ठीक है, अब ये डाइजेस्टिव फूड को जो है एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम भी इसी ब्लड का है। उसके बाद एंजाइम्स, जो चीजें एंजाइम्स, मसलन एक बाइल किसी ने सीक्रेट किया, किसी ने जो सलाइवा ग्लैंड सीक्रेट किया, किसी ने जो है स्टमक के अंदर कुछ एंजाइम्स सीक्रेट किए, वो एंजाइम्स भी काम है ब्लड का कि वो ले जाए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करें। एक्सक्रीटरी फंक्शन, मसलन आपको जरूरत, आपके बुखार हो तो फौरन ये ब्लड काम करता है कि आपको पसीना आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ताकि उस पसीने के जरिए से आपकी बॉडी को ठंडा रखा जा सके। या इसी तरीके से ब्लड जो है किडनी से पास होता है, फिल्टर होके जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको यूरिन के जरिए से पास आउट कर देता है। इसी तरह से और बहुत सारे काम। इसी तरह से मेंटेन वाटर लेवल, इंसान की बॉडी के अंदर वाटर लेवल को मेंटेन भी यही ब्लड करता है। साथ साथ रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, इंसान का बॉडी टेम्परेचर जो है कभी मौसम के हिसाब से कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी वर्जिश के हिसाब से, तो उसको भी रेगुलेट कौन कर रहा होता है? ब्लड। उसके साथ साथ ये ब्लड मेन फंक्शन इसका जो है वो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इंफेक्शन, हमारी बॉडी को इंफेक्शन से बचाता है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इन जो रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स के बारे में गुफ्तगू करते हैं। ये रेड ब्लड सेल जो है ये कहां पर बनते हैं? ये इंसान, देखिए बड़े कमाल की बात बता रहा हूं कि इंसान की जो हड्डियां हैं, हड्डियों के अंदर बोन मेरो है, उस बोन मेरो से आपका ये बॉडी आपके जो है रेड ब्लड सेल जो है वहां से बनते हैं। फॉर्मेशन इनकी कहां है? आपके बोन मेरो से है। अच्छा जी, डेथ इसकी कहां पर जाकर ये डेथ हो जाती है, इनकी किल हो जाते हैं? स्प्लीन और लिवर के अंदर। और इनकी ड्यूरेशन कितनी है? 120 दिन। इसी तरीके से ये क्वांटिटी, ये इंसान की बॉडी के अंदर कितने हद तक पाए जाते हैं? तो 4 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर आपके बॉडी के अंदर, एक नॉर्मल बंदे के अंदर ये पाए जाते हैं। अच्छा, यही वैल्यू अगर 4 मिलियन से कम हो जाए या 5.5 मिलियन से ज्यादा हो जाए बॉडी के अंदर, तो इसी को डिजीज कहते हैं, इसी को बीमारी कहते हैं। अच्छा जी, इसीलिए डॉक्टर हमेशा आपकी सीबीसी करवाते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। उससे जो है आपके तमाम बॉडी की डिजीज का बहुत ही आसानी से तखमीना लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ ये डिस्ट्रॉय कब होते हैं? डेली बेसिस पर 10% आरबीसीज इन योर बॉडी डिस्ट्रॉय पर डे। एक दिन के अंदर 10%, यानी कि 10% अगर किसी के अंदर 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर अगर एक इंसान की बॉडी के अंदर आरबीसीज हैं, तो एक दिन के अंदर यानी 50 लाख में से 10% अगर आप करेंगे तो 5 लाख जो सेल हैं डेली बेसिस पर आपकी बॉडी में किल होते हैं आरबीसीज। अच्छा, इसी तरीके से इसका जो काम है वो क्या है? सप्लाई ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू एंड आल्सो कम फ्रॉम टिश्यू, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू द लंग। ये इसका मेन काम है। इसी तरीके से अच्छा, सबसे बड़ा इसके अंदर एंटीबॉडी, एंटीजन जो है वी कैन आइडेंटिफाई ब्लड ग्रुप। अगर ये रेड ब्लड सेल के अंदर एंटीजन न होता तो हमें पता ही ना चलता कि इस शख्स का ब्लड ग्रुप क्या है। आया ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है, जितने भी ए बी पॉजिटिव है, ए बी नेगेटिव है, जितने भी ब्लड्स हैं वो हमें इन एंटीजन से ही पता चलता है। आए चलते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या है? डब्ल्यूबीसी को बहुत ही आसानी से समझाने के लिए यही काफी है कि ये सोल्जर सेल हैं, ये एक सिपाही है इंसान की बॉडी के अंदर। और अगर कहीं सिपाही वीक हो, कमजोर हो, तो इंसान तक जो है दुश्मन की रसाई हो जाती है। तो इनका काम भी यही है कि इंसान की बॉडी को इन्फेक्शन और डिजीज से महफूज रखता है। इसी तरह इसकी भी फॉर्मेशन बोन मेरो के अंदर होती है, डेथ इसकी ब्लड के अंदर या खुद स्प्लीन के अंदर होती है। इसके जो इनकी जो जिंदगी है इंसान की बॉडी के अंदर वो है 13 to 20 डेज। इसी तरीके से इसका काम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज एज वेल एज क्वांटिटी इसकी कितनी है? इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम होती है, मसलन 4000 से 11,000
पर क्यूबिक मिलीमीटर जो है इसकी इनकी जो है लाइफ होती है। और जल्दी किल होने की इल्लत भी इनकी यही है कि ये होते थोड़े से हैं, जल्दी जल्दी किल होते हैं और जल्दी जल्दी बनते रहते हैं। अच्छा जी, सेल इसके ये WBC जो आप एक WBC व्हाइट ब्लड सेल पढ़ रहे हैं, इसके अंदर खुद ये 5 किस्म के सेल से मिलकर बने होते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल और साथ साथ लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स। अच्छा जी, अभी हम चलते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का भी बहुत ही बेहतरीन और अहम रोल है इंसान की बॉडी के अंदर। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो ये प्लेटलेट्स फॉर्मेशन कहाँ होती है, वहीं पर बोन मेरो के अंदर, इंसान की हड्डियों के अंदर। डेथ इनकी स्प्लिन या ब्लड के अंदर होती है। एज वेल एज लाइफ स्पेन 8 से 9 दिन के अंदर ये भी किल हो जाते हैं। कलर, ये कलरलेस हैं या वाइट इन कलर हैं। क्वांटिटी इनकी 1.5 लाख से लेकर जो है 4.5 लाख जो है पर क्यूबिक मिलीमीटर इंसान की बॉडी में पाए जाते हैं नॉर्मल रेंज में। इनका काम क्या है, देखिए इसका बहुत ही मेन काम है, आपको जब कोई चोट लगती है, खून बहना शुरू होता है। मैं अगर छोटी सी मिसाल दूं, इंसान के घर के ऊपर एक टैंकी है, टैंकी को एक छोटा सा हल्का सा आप सुराख कर दें तो उसमें से पानी बहना शुरू होगा और उस वक्त तक बहता रहेगा जब तक वो पानी खत्म नहीं हो जाता। मगर इंसान को चोट लगती है, ऐसा नहीं होता। हालांकि हमारे यहां ऐसा होना चाहिए था, सारा खून बह जाना चाहिए था। नहीं, अल्लाह ने हर चीज का एक निजाम रखा है। और वो निजाम क्या है कि सबसे पहले जैसे ही कोई इंजरी होती है तो उस जगह पर फौरन ये प्लेटलेट्स पहुंच जाते हैं, चिपकना शुरू हो जाते हैं उसकी सरफेस से। ठीक है, दूसरा इनका काम क्या होता है, ये फौरन एग्रीगेशन करते हैं, यानी कि बहुत आवाज लगाते हैं, सबको बुलाते हैं, जितने भी बॉडी के अंदर जहां जहां पर भी सेल होते हैं यही वाले प्लेटलेट्स, उनको ये बुलाते हैं कि जल्दी जल्दी आओ, यहां पर आपकी जरूरत है। तो वो तमाम वहां पर पहुंच जाते हैं। जब ज्यादा हो जाते हैं तो उसके बाद इनका काम क्या होता है, वहां पर किलोट बना देते हैं, खून जो है जमना शुरू हो जाता है, जमना। और उसके बाद इसका काम यह है कि उसी जगह को ये रिपेयर कर देते हैं। फिर कुछ ही अरसे में आपकी बॉडी और स्किन में ऐसा लगता भी नहीं है कि वहां पर चोट लगी थी। तो ये एक छोटा सा मौजू था। तो हम चाहते हैं कि खुदावंद मुताल से दुआ भी करते हैं कि मालिक हमें तौफीक अता करे कि हम इंसान की बॉडी के बारे में ये तमाम चीजों को समझकर और उन पर फिर अमल भी कर सकें। इसी तरीके से इंसान की बॉडी के बारे में हमें इल्म भी होना चाहिए। इंशाल्लाह एक छोटे छोटे से टॉपिक्स में हम आप दूसरे भी आपको तमाम सिस्टम्स के बारे में आगाही देते रहेंगे। ब्लड्स के मुतालिक जितनी भी डिजीज हैं, मसलन जिस तरह से थैलीसीमिया है और बहुत सारे एनेमिक किस्म के लोग होते हैं, किसी का ब्लड ज्यादा हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाती है, इन तमाम बीमारियों की अल्हम्दुलिल्लाह से तिब्बे अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर मेडिसिन्स मौजूद हैं। आपको ऑपरेशंस कराने की जरूरत नहीं है। आपको जो है और बहुत सारे जो कैंसर्स के जो ट्रीटमेंट है बहुत ही हैवी और इंसान के लिए मुज़र ट्रीटमेंट है, वो कराने की कोई जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह से खुदावंद मुताल का मोमिनीन कराम के ऊपर ये बड़ा एहसान है कि उन्होंने हमें मोहम्मद व आले मोहम्मद जैसी नेमत से नवाजा कि जिन्होंने हमें ये इल्म वही परवरदिगार अता किया और हम उसी इल्म के जरिए से इन तमाम बीमारियों का बहुत ही आसानी से इलाज कर सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।